गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ मैट्रिसेस। पहला पार्ट हमने अपलोड कर रखा है, पहले दो पार्ट अपलोड कर रखे हैं, ये हमारा तीसरा पार्ट है। तो आज हम इसमें सीखेंगे मैट्रिक्स के एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मल्टीप्लीकेशन। तो पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के बेसिस पे करते हैं। जैसे एक्सरसाइज 3.2 हमारे पास है, ठीक है। 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है, ठीक है। एक्सरसाइज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का हमारे पास फर्स्ट सम है यहाँ पे, ठीक है। तो एडिशन में देखिए फर्स्ट सम में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा आपका ए मैट्रिसेस 2 3 4 2 2 3 4 2, बी मैट्रिसेस 1 3 -2 5। ये आपकी दो मैट्रिसेस है, ठीक है। इन दोनों मैट्रिसेस को हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ए प्लस बी। यहाँ पे सी मैट्रिसेस है, उसको भी लिख लेते हैं। सी मैट्रिसेस है -2 3 4 5 4, -2 3 5 4, ये आपकी मैट्रिसेस है। क्लियर है। अब देखिए दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए पहला रूल, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी सेम। तो ऐड ऑर्डर पे जाते हैं, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। तो लेट कर लेते हैं ए। देखिए यहाँ पे लेट क्या करना है, ए वैल्यू ऑफ ए 2 4 3 2। अब आपके पास बी है 1 3 -2 5। ऐड करेंगे तो बेटा 2 से 1 ऐड होगा, 2 + 1 4 + 3 3 -2 2 + 5 2 1 आपका 3 हो जाएगा, 4 3 आपका 7 3 2 1 5 2 7। ये आपका मैट्रिक्स का एडिशन होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम इसी को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर शुड बी सेम। क्या होना चाहिए, ऑर्डर हमारे पास सेम होना चाहिए, ठीक है। दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है। अब हम ए देखिए, ए मैट्रिक्स हमारे पास है, ए मैट्रिक्स 2 3 4 2, एंड बी मैट्रिक्स है हमारे पास, देखिए बेटा यहाँ पे -1 3 -2 5। अब यहाँ पे इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपके पास जो माइनस है, ये जो माइनस है, इस माइनस को माइनस ना करते हुए पहले आप अंदर लीजिए। अपने काम को आसान किस तरह करना है, देखिए 2 3 4 2, इस आपके माइनस को अंदर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, -1 -3 +2 -5, माइनस अंदर गया, -1 -3 +2 +5। क्लियर है, साइन चेंज हो गया। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको ऐड करेंगे, देखिए 2 -1 4 -3 3 +2 2 -5। क्लियर है। तो देखिए बेटा आपके क्या हो गया, 2 1 1 आ गया, 4 3 1 हो गया, 3 2 5 आ गया, 5 2 -3 हो गया। दिस इज मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। ये आपका क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। क्लियर है। तो मैट्रिक्स का आपने एडिशन समझ लिया, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन समझ लिया। बेटा इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना, आप लोग इस चीज का ध्यान रखना यहाँ पे। इसके बाद इसको हमेशा यहाँ पे इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना लेना, ठीक है। आपका काम आसान हो जाएगा, बड़ी आसानी से हम सबको आसानी से कर लोगे, अदरवाइज आपको दिक्कत आने लग जाएगी, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए कुछ हम मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन की बात बाद में करेंगे, पहले स्केलर मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ पे अगर बाई चांस, जैसे मैं इसी पार्ट में ले लेता हूं, मेरे पास यहाँ पे थर्ड पार्ट मान लेता हूं मैं यहाँ पे इस तरह से नॉर्मली मान लिया मैंने, 3a दिया पड़ा जैसे, तो 3। अब देखिए a जो हमारे पास है बेटा, यहाँ पे जो a हमारे पास मैट्रिक्स है आपके पास 2 4 3 2। तो ये रूल होता है आपके पास, जो 3a आपका लिखा हुआ है, 3a - c आपके पास, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 3 के साथ जो होगा टोटल अंदर टोटल मल्टीप्लाई होता है, 3 × 2 3 × 4 3 × 3 3 × 2। तो आपके पास क्या आ गया बेटा, 3 2 6 4 3 12 3 3 9 3 2 6, ये हमारा 3 आ गया। अब आपसे बोला गया 3a - c, तो 3a की वैल्यू 6 12 9 6। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बेटा, मैंने ऐसे समझाने के लिए बताया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और c की वैल्यू क्या आपकी -2 5 3 4, ये आपके पास आ गया इस तरह से, 6 9 12 6, ये आपके पास आ गया। माइनस देखिए, माइनस अंदर जाएगा तो ये आपके प्लस हो जाएगा, ये -5 -3 -4 आ गया। इधर देखिए आपका, अगर मैं इसको ऐड करूंगा, 6 + 2 12 - 5 9 - 3 6 - 4,
तो 6 2 आपका 8 आ गया, 12 5 आपका 7 आ गया, 9 3 आपका 6 आ गया, 6 4 आपका 2 आ गया। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। समझ आ रहा है आपको बात को? तो नॉर्मल हमने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया और नॉर्मल एक हमने स्केलर को मल्टीप्लाई किया। अब देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है? यहाँ देखिए, तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पे, आप इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है? मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, तो मैट्रिक्स लेट कर लेते, एक मैट्रिक्स आपकी ए क्रॉस बी ऑर्डर की है और जो बी मैट्रिक्स है वो सी क्रॉस डी ऑर्डर की है। इसको ध्यान से समझना, एक मैट्रिक्स आपके ए क्रॉस बी ऑर्डर की है, दूसरी मैट्रिक्स आपका सी क्रॉस डी ऑर्डर है। देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए ध्यान रखना बेटा, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को पॉसिबल, देखिए कहते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा? पॉसिबल तब होगा, ठीक है, जब आपका बी किसके इक्वल होगा? सी के। बी किसके इक्वल होगा? सी के। बी दैट मीन्स कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, आपके ऑर्डर भी आपके कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होगा रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है? तो आपका कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, इसके इक्वल होगा तब जाके आप इसे कर सकते हैं, ठीक है? तो बी इक्वल टू आपके पास सी हो जाएगा आपके पास, ठीक है? बी इक्वल टू आपका सी हो गया। तो अगर बी इक्वल टू सी होता है देन जब आपके मल्टीप्लाई होगा तो आपके मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा वो आपका पॉसिबल आंसर जो होगा वो ए क्रॉस डी की फॉर्म में होगा। किस में होगा हमारा आंसर? ए क्रॉस डी की फॉर्म में हमारा आंसर होगा। आपके पास देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए बेटा फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए और आपके पास जो निकल के आएगा आंसर ए क्रॉस डी की फॉर्म में आएगा। आंसर किस फॉर्म में निकल के आएगा? ए क्रॉस डी की फॉर्म में हमारा इसका पॉसिबल आंसर निकल के आएगा, ठीक है? लेट्स चेक करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन किया कैसे जाता है, इसको देखिए। ये आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपके पास इसको देखिए करना किस तरह से। मेरे पास यहाँ पे ए बी बोला गया है, तो ए देखेंगे यहाँ पे आपको 2 3 4 2 और यहाँ पे बी को देखिए 1 -2 3 5 हमने लिखा, ठीक है? इस तरह से हम लोगों ने इसे लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेटा इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है। चलो मैं आपको नॉर्मली यहाँ पे अलग करता है, यहाँ पे 1 3 -2 5, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में देखिए आपका यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इस 1 से, इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे 2 × 1 हो गया, तो इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से किया, 2 × 1 हो गया। इस 4 को बेटा इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 × -2, ठीक है? ये पहला आपके पास आ गया, ठीक है? नेक्स्ट करेंगे क्या बेटा, इसी को नेक्स्ट वाले उससे मल्टीप्लाई करते हैं। इस 2 को जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे अब वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 2 × 3 और ये आपका 4 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था आपके पास अब वो कहाँ चला जाएगा? वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो 2 + 2 4 × 5 हो गया है, ठीक है? आपके पास देखिए दोबारा समझना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आपके पास इस वाले पार्ट का इस वाले से किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो रो होती है आपकी, इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, 2 का 1 से होगा 2 प्लस में 4 × -2, 2 का 3 से होगा 3 × 6 प्लस में 4 × 5 हो गया। अब देखिए 3 का 1 से होगा 3 × 1, ठीक है, प्लस 2 × -2, 2 × -2, 3 का 3 से होगा 3 × 3 प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 5 आपके पास से आ गया। समझ आ रही है आपको बात है? 3 × 3 प्लस में 2 × 5। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं आपके पास। अब देखिए यहाँ पे 2 × 2 का ऑर्डर था, ये भी 2 × 2 का, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाई, क्यों हो पाई? दोनों का ऑर्डर क्या है हमारे पास यहाँ पर सेम है। तो 2 2 1 2 4 2 8 हो गया, 3 2 6 हो गया, 5 4 20 हो गया और 3 1 3 हो गया, 2 2 4 हो गया, 3 3 9 हो गया, 5 2 10 हो गया, ठीक है? इधर देखिए 8 2 आपका कितना आ गया? -6 आ गया, 26 हो गया आपका और 4 3 क्या हो गया? -1 और 10 9 क्या आ गया? 19। तो दिस इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आपका आंसर देखिए बेटा किसमें आ रहा है? आंसर भी आपका 2 × 2 की फॉर्म में आंसर आ रहा है, जो आपके पास यहाँ पे फॉर्म लिखी हुई है 2 × 2 की फॉर्म में आपका आंसर आ रहा है। इसे अच्छे से समझिए, फिर मैं आपको एक सम कराता हूँ जो थोड़ा सा अलग मेथड का होगा, इसे अच्छे से समझिए, नोट करिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपका मैट्रिक्स एडिशन के ऊपर है, तो आप उसे खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन आपको बता देता हूँ यहाँ पे, इसका जो 2 का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट है, मैट्रिक्स एडिशन है। तो सिंपली आप इसे कर लेंगे, तो a² + b² एंड b² + a² + c²
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका एडिशन हो रहा है यहाँ पे 2ab 2ab 2bc 2ac एंड 2ab, ये आपके इसके साथ इसका एडिशन है, ठीक है, 2ab। अब देखिए यहाँ पे इस चीज को समझना बेटा आप लोग यहाँ पे कि आपके पास ये जो एडिशन है यहाँ पे दोनों का ऑर्डर क्या है बेटा, यहाँ पे इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, यहाँ पे ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, दैट मीन एडिशन इज पॉसिबल। तो एडिशन करते हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया आपके पास, ये वाला पार्ट इसके साथ ऐड हो गया, ये वाला पार्ट इसके साथ ऐड होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc हो गया आपके पास, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस देखिए माइनस 2ac आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया आपके पास, ठीक है। तो बेटा आप क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन गई, या आपका b प्लस सी होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन गई, और ये आपका a माइनस सी होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन गई, या आपका a प्लस बी स्क्वायर आपकी आइडेंटिटी फॉर्म हो गई, ठीक है। तो इजीली हो जाएगा, एडिशन है, नॉर्मल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी सम्स आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका, देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कर चुके हैं, अब हम इसके मल्टीप्लिकेशन पे ज्यादा जोर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट तो आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए 1 2 3 हमारे पास 1 2 3 और आपके पास देखिए 2 3 4 2 3 4। अब इस चीज को समझना है बेटा, आपके पास यहाँ पे 1 2 3 इंटू 1 का ऑर्डर है, 3 रोज 1 कॉलम है, ये 1 रो 3 कॉलम का ऑर्डर है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था इसका रो इसके कॉलम के इक्वल आ रहा है, यस आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, यहाँ पे लिख दोगे मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हमारी पॉसिबल हो गई। जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले को मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले के साथ, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे ये जो रो है, रो में कितने एलिमेंट है 1, कॉलम में कितने एलिमेंट है 1, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, 1 एलिमेंट है 1 है, 3 1 जा 3, 1 एलिमेंट 1, 4 1 जा 4। अब देखिए इस 2 को इस 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, इस 2 को 3 से करेंगे 6, 2 को 4 से करेंगे 8, 3 को 2 से करेंगे 6, 3 को 3 से करेंगे 9, 3 को 4 से करेंगे 12। समझ आ रही बात आपका। मल्टीप्लिकेशन देखिए आपका 1 का 2 से 2, 1 का 3 से 3, 1 का 4 से 4, मतलब जितने रो में एलिमेंट्स होंगे जितने कॉलम में एलिमेंट्स होंगे उनका मल्टीप्लाई होता है। लेकिन यहाँ 1 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई, और जितने भी उनको फर्दर ऐड करते जाते हैं। देखिए आपको क्या बताया था बेटा मैंने, आंसर किस में आएगा, इस फॉर्म में आएगा। क्या हमारा आंसर उस फॉर्म में आ रहा है, 3 क्रॉस 3 की फॉर्म में आंसर आ रहा है जी, ठीक है। दोबारा देखिए 1 2 2 1 3 3 1 4 4 2 2 4 2 3 6 2 4 8 3 2 6 3 3 9 3 4 12। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लीकेशन को करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक मल्टीप्लीकेशन और देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसके थर्ड पार्ट में अगर हम देखते हैं तो आपका देखिए थर्ड पार्ट में आपको वो वाली मल्टीप्लिकेशन कराना बेटा, आपको उस तरह के मल्टीप्लिकेशन जिसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। 1 2 -2 3 हो गया आपके पास, और आपके पास देखिए ये आ गया 1 2 3 2 1 2 3 2 3 1, ठीक है। तो देखिए इसका ऑर्डर चेक करेंगे 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर चेक करेंगे 2 क्रॉस 3। तो देखिए दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, हमारे पास क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आपको पॉसिबल समझ आ रही है क्यों पॉसिबल है, कंडीशन ये, ठीक है। अब देखिए इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बेटा ध्यान से सुनना है यहाँ पे, इस रो को 1 1 जा 1, ठीक है। इस 2 के प्लस में 2 2 जा -4 हो जाएगा, 1 2 जा 2, 3 2 जा -6, 1 3 जा 3, 2 1 जा -2, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। दोबारा समझिए क्या करा हमने, 1 1 जा 1, देखिए पूरी रो को पूरी कॉलम से 1 1 जा 1, और जो आते हैं एलिमेंट्स उनको ऐड करते हैं, 1 1 प्लस में आ गया। फिर नेक्स्ट रो को नेक्स्ट कॉलम से, देखिए फर्स्ट रो को नेक्स्ट कॉलम से 1 को 2 से किया, 2 को 3 से 6 किया। फिर नेक्स्ट फर्स्ट रो को नेक्स्ट कॉलम से 3 1 जा 3, 2 1 जा -2, देखिए 2 1 जा 2, 3 2 6, 2 2 जा 4, 3 3 9, 2 3 6, 3 1 3। तो अब इसमें देखिए आपके पास 1 -4 -3 हो जाएगा, 6 2 -4 हो जाएगा, 3 2 1 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा।
आंसर किस फॉर्म में आया देखिए, जो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ था उस फॉर्म में हमारे पास पॉसिबल आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बाई चांस ऐसा एग्जाम में भी आ सकता है। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गया आपका जो 6th क्वेश्चन है, ठीक है, आपका एग्जाम में दे दिया गया 6th क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 3 - 1 3 3 3 - 1 3 3 - 1 3 हो गया आपके पास, -1 0 2 -1 0 2 और आपके पास देखिए उसका 2 - 3 2 - 3 1 0 3 1 1 0 3 1। ठीक है, अब आपसे पूछा गया मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ आपसे बोला गया कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ आंसर। ठीक है, या फाइंड द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आपने बताना है कि जो आंसर मल्टीप्लाई करके जो आ जाए उसका ऑर्डर बताना है। तो इसका ऑर्डर चेक करिए, 1 2 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर हो गया, इसका 1 2 3 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर हो गया। अब आपको पता है कि ये दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। कई बार आपसे ऑर्डर तो पूछ लेता लेकिन मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, तो आप वहां बोल दोगे मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, 3 × 3 का 3 3 के इक्वल है। तो हमारा जो आंसर आएगा, जो आंसर का ऑर्डर क्या होगा बेटा, क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का। आंसर का ऑर्डर किसका होगा, 2 क्रॉस 2 का हमारे पास ऑर्डर होगा जो हमारा आंसर है। समझ आ रही है आपको बातें। अगर यही क्वेश्चन होता है, ये 6 पार्ट है, इसका अल्टरनेटिव मान लेता हूं एग्जांपल कि आपके पास एक मैट्रिक्स होती है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, दूसरी मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है। अगर आप देखेंगे दोनों के दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर मल्टीप्लीकेशन जो आपके पास हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं है। जब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं है तो उसका ऑर्डर ही नहीं आ सकता। जब उसका ऑर्डर ही नहीं आएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास नो आंसर, उसका आंसर नहीं आएगा। अब आपके पास देखिए इस केस में मैंने आपको पहले बताया था मल्टीप्लीकेशन का एक टाइप से रूल समझ लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि आपके A क्रॉस B एंड C क्रॉस D, तो पॉसिबल आपका B इक्वल टू C होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए B C के इक्वल होना चाहिए आपका बेटा। और जो आपका कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो आंसर जो आएगा वो आपका A क्रॉस D की फॉर्म में आपका जो आंसर आएगा। ठीक है, समझ आ रही है आपको बात, नोट करिए इसको। आगे देखिए, अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप खुद से चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपसे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है, सब मल्टीप्लाई करना अंदर आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपके पास आपसे बोला गया है x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई आपके पास एक मैट्रिक्स है, x प्लस वाई है आपके पास 7025। ठीक है, और x माइनस वाई आपकी मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स है आपके 3003। तो बेटा देखिए मैट्रिक्स तभी पॉसिबल हो सकती है सामने वाले के ऑर्डर सेम हो। y से y कट कर दो, 2x आ जाएगा आपका, इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, 7 और 3 10 हो गया, 0 आ गया, 7 3 10 0 आ गया, 2 आ गया, और 5 और 3 8 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास बेटा, 1/2 10 0 2 8 आ गया आपके पास। तो देखिए 2 5 10 0 2 1 2 2 4 8, तो वैल्यू ऑफ x आ गई आपके पास। इस x की वैल्यू हम किसमें, किसी भी एक मैट्रिक्स में आप पुट कर दीजिए, जैसे हम पुट कर लेते हैं x प्लस वाई फर्स्ट वाले पार्ट में। तो देखिए x प्लस वाई हमारे पास क्या दिया पड़ा है, 7 0 2 5 हमारे पास दिया पड़ा है। तो y की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 7 0 2 5 माइनस x। ठीक है, तो 7 0 2 5 और x की वैल्यू, x क्या है आपके पास, x है 5 5 0 1 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7 माइनस 5, देखो मैंने आपको पहले तरीका बताया था, उस तरीके से भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट कर लीजिए 7 माइनस 5 0 माइनस 0 2 माइनस 1 5 माइनस 4 आपका 1 आ गया। ठीक है, डायरेक्ट लीजिए 7 माइनस 5 2 आ गया, 0 माइनस 0 आ गया, 2 माइनस 1 1 आ गया, 5 माइनस 4 आपका क्या आ गया आपके पास 2 0, आप देखें 2 0 1 1 y आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास पॉसिबल आंसर हो गया इसके। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में बेटा आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके, दैट मींस नेक्स्ट वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3y, आपने 2x प्लस 3y 10th क्लास में किया होगा, आपके मैट्रिक्स है। ठीक है, और आपके पास 3x प्लस 2y दिया पड़ा बेटा, 3x प्लस 2y आपकी मैट्रिक्स है। तो देखिए क्या करना है, दोनों कोफिशिएंट इक्वल बनाने हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा, पूरी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई होगा पूरा का पूरा। मतलब यहाँ भी 3 से पूरे के अंदर, 2 से पूरे के अंदर, ये पार्ट कट हो जाएगा, ये पार्ट में आपको सॉल्व होकर y की वैल्यू आ जाएगी, फिर x की वैल्यू आ जाएगी, और आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा। इसके बाद हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका
8 सेम एज है, क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम एज है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपकी वैल्यूज निकालने के लिए कह रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 11 में आपको वैल्यूज निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो वैल्यूज निकालने के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ा सा हम देखते हैं वैल्यूज को कैसे निकाला गया है इस जगह पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आप लोग, आपके पास बोला गया यहाँ पे x23 प्लस y -1 इक्वल टू 10 5 ये आपसे क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है। और आपसे बोला गया यहाँ पे फाइंड xy, ठीक है, xy फाइंड करना। तो देखिए 2x 3x ये आ गया आपका प्लस -y इक्वल टू 10 5 आ गया। अब इसको ऐड करेंगे 2x -y 3x प्लस y इक्वल टू 10 5। देखिए दोनों के दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है इसलिए इक्वल है। 2x -y किसके इक्वल आ गया 10 के, और 3x प्लस y किसके इक्वल आ गया आपका 5 के। कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 3 to 5x और 10 5 15 आ गया, तो 5 3 से 15। वैल्यू ऑफ x इज 3, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 आ गई। अब देखिए 2x -y इक्वल टू आपका क्या होगा 10, और x की वैल्यू 3 है तो 2 into 3 -y इक्वल टू 10, 6 - 10 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी -4। तो x और y की वैल्यू आपकी एडजस्ट कर गई, x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई आपकी -4 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम एज है, क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोग कर लोगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप लोगों को जितना मैंने आज करा दिया बेटा, आप लोगों को आज मैंने बेसिकली किसके बारे में कराया, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करिए आप इसे पहले, चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आप लोगों को बेसिकली मैंने आज एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं समझा चुका हूँ ईच एंड एवरी टाइम उस टाइप का सम है, और कुछ सम से यहाँ पे बहुत इजी है, वो मैंने आपको छुड़वा दिया, आप उसे खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी सम में कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर लाइक करिए, ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो हम डाल सके उसका नोटिफिकेशन मिल सके और हम चीजों को बहुत ईजी तरीके से समझा सके, ताकि आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो और आप इस चीज को बार बार देख के समझ सके। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे और आपका दिन शुभ हो।